प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आज हम इस टाइम्स एकेडमी भरतपुर के ऑफलाइन स्टूडेंट्स को यहां पर एक मंथली टेस्ट का आयोजन यहां पर करने जा रहे हैं। आपको पूर्व में सूचना दे दी गई थी कि आज से आपके मंथली टेस्ट यहां पर आयोजित होने वाले हैं। उसी श्रृंखला में आज सबसे पहले आपका यहां पर अंग्रेजी विषय का, इट मींस इंग्लिश सब्जेक्ट का मंथली टेस्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक मंथ हम यहां पर एक मासिक परीक्षण, इट मींस मंथली टेस्ट का आयोजन करते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम इस परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, जिससे हम आपके बौद्धिक स्तर की जांच कर सकें और आपके बौद्धिक स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर आज क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 6 का टेस्ट यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ निर्देश हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनें। सभी स्टूडेंट्स अपने एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे जिसमें नेम, क्लास, सब्जेक्ट और रोल नंबर सबके अलग-अलग वहां पर मेंशन होने चाहिए। आवश्यक रूप से ये सारी एंट्रीज आपकी आंसर शीट में मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही यहां पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो यहां पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है, उस क्वेश्चन को उसी आंसर नंबर से आपको वहां पर मेंशन करना है कॉपी में। यानी कि आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आंसर भी आपका सबसे पहले पहला ही होना चाहिए। अगर सबसे पहले आप पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर भी आंसर शीट में पांचवा नंबर ही होना चाहिए। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर में जो नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसी को आपको आंसर शीट में मेंशन करना है। कई बार क्या होता है, छोटी-छोटी स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, या तो आंसर नंबर नहीं डालते हैं या फिर आंसर नंबर आप एक सीरियलिटी से ही डालते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं करना है। जिस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए आप 5वें नंबर के क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रहे हो तो आपको 5 नंबर ही सबसे पहले डालना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स की पिछली जो मंथली टेस्ट हुआ था, पिछले मंथली टेस्ट में मैंने ये नोटिस किया था कि आप जो यहां पर क्वेश्चन नंबर ना डाल करके डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू कर देते हो। छोटे बच्चों की अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, तो वो ध्यान से सुने। क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, वो अपने आंसर नंबर डालते हैं, तो आंसर नंबर डालने के बाद ही आपका वो क्वेश्चन चेक होगा, अदरवाइज उस क्वेश्चन को चेक नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको किसी प्रकार से किसी भी टीचर के द्वारा चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टीचर के द्वारा उस क्वेश्चन को, उस आंसर को चेक नहीं किया जाएगा जिसमें आपने आंसर नंबर मेंशन नहीं किया है। सबसे पहले ये बात आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट के लिए यहाँ पर मैं करता हूँ क्लास फर्स्ट, हैंड्स अप, क्लास फर्स्ट हाथ ऊपर खड़ा कीजिए। चलिए क्लास फर्स्ट लिखिए, इसे लो, क्लास फर्स्ट। ठीक है, एक मिनट रुकिए। दिव्यांश, आप क्लास फर्स्ट का करोगे, यूकेजी का करोगे? पीछे दो। ठीक, क्लास थर्ड, क्लास थर्ड, क्लास थर्ड, क्लास थर्ड। Any other students class third? Okay, जो एब्सेंट्स हैं उनकी आंसर शीट जमा नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर उनका अलग से कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास फोर्थ, क्लास फोर्थ, नेक्स्ट क्लास सिक्स, नेक्स्ट क्लास सिक्स, क्लास सिक्स। चलिए देखिए, सभी के लिए क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। कुछ सामान्य निर्देश, किसी के पास भी अंग्रेजी विषय से संबंधित कॉपी या पुस्तकें
नीचे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी के पास भी बैग जो है वो अपने पास नहीं रखना है। सभी यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से शायद सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैग को सबमिट करा चुके हैं। और इसके बाद ध्यान रखना है कि आपकी ये परीक्षा 2 घंटे की है, तो 2 घंटे में आप प्रॉपर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बीच में आप किसी भी प्रकार की दैनिक दिनचर्या के लिए, दैनिक क्रिया के लिए, जैसे कि पानी पीना, वॉशरूम इत्यादि के लिए बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। यू कैंट गो बिफोर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से पहले आप बाहर नहीं जा सकते हैं। सो यू शुड सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर फॉर 2 आवर्स, ओके। 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। दूसरी बात है, यदि किसी भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेरी है, तो उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम आपके पास आएंगे। आपको अपने स्थान को नहीं छोड़ना है। केवल क्वेश्चन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट्स है, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन लगता है, वैसे सिलेबस का पूरा ध्यान रखा गया है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। जो हम 1 महीने में जितना सिलेबस आपके लिए करा चुके हैं, उसी को आज हम यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से, इस परीक्षा के माध्यम से, इस परीक्षा के माध्यम से, यहाँ पर मंथली टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर एक जांच करने वाले हैं, जिससे हम आपके बौद्धिक स्तर की जांच कर सकें और आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकें। हालांकि हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर के विद्यार्थी जो हैं वो हमेशा से ही अव्वल रहे हैं और प्रदेश में हमारा नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है, बड़ा हर्ष है कि हम एक शिक्षा के क्षेत्र में ये अभूतपूर्व प्रयास जो कर रहे हैं इसमें सफल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम का समय शुरू होता है नाउ, सो कांग्रेचुलेशन and best of luck. You can start now. अपनी सीट मत छोड़िए, पहले मत चलिए। जो भी क्वेरीज हैं आपको सॉल्व की जाएगी, लेकिन सीट नहीं छोड़नी है, ठीक है। देखिए क्लास 3 की कोई समस्या नहीं रहे, इसके लिए मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्लास 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट एन एसे ऑन माय स्कूल। आपको माय स्कूल पर एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। और का मतलब होता है अथवा में, या अथवा में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है माय बेस्ट फ्रेंड पर भी आप ऐसे लिख सकते हो। किसी एक विषय पर आपको एक ऐसे लिखना है क्लास 3 को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एप्लीकेशन ऑन फ्रीशिप। फ्रीशिप पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, या और अथवा में दे रखा है एन एप्लीकेशन फॉर टीसी। आप टीसी पर भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या तो फ्रीशिप पर लिख सकते हैं या फिर टीसी पर लिख सकते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे ही निबंध जो है ऐसे हैं, उस ऐसे में भी आपको केवल 2 में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से, माय स्कूल और माय बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन बिलो आंसर्स इन 1 वर्ड। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आंसर्स इन 1 वर्ड, यानी कि एक शब्द में आपको यहां पर उत्तर देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला ए देखिए, सेम थिंग दैट हिडन। आंसर आप सेम दोगे, ठीक है। समथिंग कुछ वस्तु दैट हिडन जो छुपी होती हैं उनको क्या कहते हैं, एक वर्ड में, एक शब्द में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए प्लेस वेयर मेनी सिक मैन कम्स डेली। एक ऐसा स्थान जहां पर बीमार व्यक्ति आते हैं उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिसलाइक बिटवीन 2 पर्सन। 2 व्यक्तियों की जो पसंद नापसंद है उसको क्या कहते हैं, डिसलाइक्स बताना है। लाइक्स नहीं बताना है, डिसलाइक्स बताना है, ठीक है। उस नापसंद को क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए प्लेस वेयर मेनी पर्सन कम्स डेली फॉर वर्शिप। एक ऐसा स्थान जहां पर मनुष्य किस लिए आते हैं, लोग किस लिए आते हैं, पूजा के लिए आते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान का नाम बताना है, ठीक है। लोग जहां पर पूजा के लिए आते हैं उसको, उस स्थान को क्या कहते हैं, ठीक है। उस स्थान को क्या कहते हैं यह बताना है। नेक्स्ट देखिए, सर्च इन द डार्क। अंधेरे में तलाश करना, ठीक है, क्या कहलाता है, ये आपको 1 वर्ड के द्वारा मेंशन करना है, एक शब्द के द्वारा बताना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अपोजिट वर्ड्स, यानी कि आपको बिलोंग शब्द लिखने हैं, ठीक है। इंग्लिश में ए दे रखा है ब्यूटीफुल,
बी दे रखा है इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग, हैप्पी, वाइज, गुड, हेडी, डे, हेल्दी, सेफ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, इनका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द पोएम ऑफ चैप्टर 6, यानी कि आपको पोएम लिखनी है चैप्टर 6 जो कि आपको कराई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है। ये दे रखा है मीना हेल्प्ड दैट ओल्ड लेडी टू स्टैंड, और अथवा में दे रखा है सडनली ही सॉ ए हर्मिट, ठीक है। दो लाइन है, इनका हिंदी अनुवाद बताना है, इसलिए हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए बी, देयर वर मेनी ट्रीज ऑफ एप्पल्स और मे गॉड ब्लेस यू, सी many stars were shining in the sky or brushing your teeth twice a day. Next question number 8, write the A B C in small letter, यानी कि जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द मंथ्स नेम, महीनों के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द वीक्स नेम, सप्ताहों के नाम लिखने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ योर विलेज, किसी आप अपने गांव की एक छोटी सी ब्यूटीफुल सुंदर इमेज जो है, पिक्चर जो है वो आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर क्लास 3 का। और किसी अदर स्टूडेंट्स की यदि क्लास में किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो उनको भी हम लगातार यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे, किसी प्रकार की क्वेरीज हैं, लेकिन आंसर से संबंधित किसी प्रकार की आपकी हेल्प नहीं की जाएगी, ये विशेष ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान दें। कोई भी चीटिंग करने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये परीक्षा आपकी एक ऐसे मान के चलो कि आप किसी कंपटीशन लेवल पर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर का जो उद्देश्य है वो है एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ आपको कंपटीशन लेवल पर, कंपटीशन स्तर पर तैयार करना, ठीक है। और हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर के ऐसे सारे विद्यार्थी जो कि एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आज से क्लास 3 से ही, ठीक है, अपने क्लास 3 के स्टैंडर्ड से ही वो कंपटीशन लेवल पर तैयार हो रहे हैं, अर्थात तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक हमारे प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, ठीक है। तो आप अपना एग्जाम शुरू कीजिए। सभी विद्यार्थी शांति से अपनी परीक्षा को करें, सॉल्व करें, और किसी प्रकार की वार्तालाप बीच में ना करें, और किसी प्रकार की चीटिंग भी ना करें। बोलिए। हाँ, क्वेरीज हैं, क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द 5 फ्लावर्स नेम, सबसे पहला क्वेश्चन है 5 फ्लावर्स नेम, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने का प्रयास करें छोटे बच्चे, पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, रीड कीजिए। देखो सीधे बैठो, सीधे बैठो, सिट प्रॉपर्ली। यू कैन मेक एट द टाइम ऑफ द एग्जाम एंड यू कैन मूव, आप किसी प्रकार की हलचल नहीं कर सकते हो एग्जाम के समय, और किसी प्रकार का वार्तालाप आप परीक्षा के समय नहीं कर सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मोटिवेशन के तौर पर मैं सभी विद्यार्थियों के लिए बस 2 ही पंक्तियां कहना चाहूंगा कि अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अर्थात छोटी छोटी चीजें, हम छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करके चलेंगे, तिनका तिनका हम उठाएंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, एक जीवन में सफलता रूपी घोंसला तैयार कर सकते हैं। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों व प्रिय अभिभावकों, जैसा कि आपने देखा आज हम यहाँ पर वर्ष 2021 का दिसंबर महीने का मंथली टेस्ट यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं,
और इसी श्रृंखला में जो सभी बच्चे हैं वो बड़े शांतिपूर्वक अपनी परीक्षा को कर रहे हैं और एक जुनून पैदा करके ये अपने इस स्टडी को यहाँ पर टाइम्स एकेडमी भरतपुर के द्वारा बेहतर बना रहे हैं। और बेहतर ही नहीं बल्कि एक अच्छे परिणाम हमें यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं और प्रदेश में अपना नाम यहाँ पर गौरवान्वित कर एक अलग पहचान जो है वो समाज में यहाँ पर बना रहे हैं। तो हमें खुशी है कि आज हम यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में इस अभूतपूर्व कार्य में, अभूतपूर्व में इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर टाइम्स एकेडमी भरतपुर ट्यूशन क्लासेज एंड कोचिंग क्लासेज के माध्यम से क्लास 3rd से ही एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स उठा करके उनको एक कंपटीशन लेवल पर तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और आज सभी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर कंपटीशन लेवल पर एक कॉम्पिटिटिव तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। उनका जो मंथली टेस्ट यहाँ पर आयोजित होता है उसका स्टैंडर्ड एक कंपटीशन लेवल पर होता है। ठीक है। यानी कि आज आप देख रहे हो जो भी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन को उठा करके देखें तो उनमें जो परीक्षाएं आयोजित यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है, तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है और उसी के अनुरूप हमें यहाँ पर आज मेहनत करने की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप हमें यहाँ पर स्टडी करने की आवश्यकता है। तभी हम यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं या फिर अच्छी जो जॉब है उसको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज कंपटीशन पिछले समय का नहीं रह गया है, बल्कि यहाँ पर कंपटीशन इस लेवल पर है कि आप किसी भी छोटे से छोटे सेकंड ग्रेड की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हो तो उसमें भी आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स से यहाँ पर आपको फेस करना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। क्योंकि आज कंपटीशन केवल हज़ारों की संख्या में नहीं बल्कि 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स के बीच यहाँ पर कंपटीशन रह गया है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें आप तभी क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम को जब आप पूर्णतः आप शुरू से तैयारी को बेहतर करके चलोगे। इसी अवधारणा को यहाँ पर हमने लेते हुए हम यहाँ पर क्लास 3rd से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए तैयारी करा रहे हैं जिससे वो भविष्य में जब भी किसी एग्ज़ाम में, किसी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में बैठें तो वो एक बार में, पहली बार में ही किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकें। और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास ही नहीं है बल्कि हमारी जिद है और हमारी इस जिद में वे बच्चे भी शामिल हैं जो अपने भविष्य को संवारने में यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वो आज टाइम्स एकेडमी भरतपुर से गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। दिक्कत है जनवरी फरवरी लिख लिए बस। ऐसे हर पेज में डालना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक एग्ज़ाम को सॉल्व करें और किसी प्रकार की चीटिंग करने की कोशिश ना करें। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स शांतिपूर्वक बिना किसी बात के हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो प्रिय अभिभावक, जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ पर टाइम्स एकेडमी भरतपुर के द्वारा ऐसे छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो कि अभी काफ़ी छोटे क्लासेज में हैं
लेकिन अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए उन्होंने यहाँ पर टाइम्स एकेडमी भरतपुर एक ट्यूशन क्लासेज एंड कोचिंग क्लासेज के तौर पर, एक गाइडेंस के तौर पर हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर परिवार का चयन किया है और हमारे इस टाइम्स एकेडमी भरतपुर के द्वारा वो अपनी स्टडी को बेहतर बना रहे हैं। तो यदि आपको लगता है कि इनका जो ये कार्य है, जिस प्रकार इनका ये जुनून है, पढ़ाई के प्रति जो जज्बा है, ये वाकई में काबिल तारीफ है, वह प्रशंसनीय है, तो आप इनकी हौसला को और बुलंद करने के लिए कि ये जीवन में अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक सफलता को प्राप्त यहाँ पर कर सकें जीवन में, तो इसके हौसले को बढ़ाने के लिए आप इनकी इस मेहनत को, इस जज्बे को सलाम करते हैं। तो आप इस मेहनत को, इस जज्बे को सलाम करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक इनकी मेहनत को पहुंचाने का प्रयास करें और अपने उन बच्चों को एक प्रेरणा स्वरूप, ठीक है, एक मोटिवेशन के तौर पर अपने बच्चों को यहाँ पर इस सेशन को, इस वीडियो को उनको दिखाएं कि इस प्रकार छोटे छोटे बच्चे जब मेहनत में लगे हुए हैं तो आप यह क्यों नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप भी यह कर सकते हो। ठीक है, तो अपने बच्चों को एक मोटिवेशन रूप में, एक प्रेरणा देते हुए वो भी जीवन में एक अच्छे मुकाम पर अच्छी उपलब्धियों को हासिल कर सकें, इसके लिए आप हमारी ये छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो आज इस सर्दी के माहौल में और छुट्टियों को ना देखते हुए, हालांकि स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन इन्होंने गाइडेंस के तौर पर हमारे ट्यूशन क्लासेस का यहाँ पर चयन किया है और अपनी जो पढ़ाई है उसको बेहतर बना रहे हैं। एक फ्री समय में भी समय का सदुपयोग कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे हैं। तो आप भी इन बच्चों के इस जज्बे को सलाम करते हैं और इनकी मेहनत को सलाम करते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके आप स्वयं भी हमारे इस टाइम्स एकेडमी भरतपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल में एक हिस्सा के रूप में भागीदारी निभा सकते हैं, जिससे हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए मोटिवेशन तौर पर यहाँ पर वीडियो चलाते रहें, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेज भी यहाँ पर लगातार प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।